हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों, हमने इसके पहले वीडियो बनाया है जिसमें हमने बता दिया कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। दूसरा वीडियो हमने बनाया जिसमें हमने बता दिया कि संविधान की समितियां, कि कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे। सारा कुछ डिटेल्स में क्लियर करा है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितना खर्चा है, किसके मन में विचार है, उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं, सारा कुछ डिटेल्स में बता दिया मैंने। दूसरे वीडियो में हमने बता दिया कि कौन सी समिति और इसके क्या अध्यक्ष थे। डिटेल्स में सारा कुछ समझा दिया। वहाँ से क्वेश्चन अगर एक भी आएगा, यदि आपने वीडियो को देख लिया ध्यान से, आपसे एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। फिर एक वीडियो हमने बना दिया था संविधान पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने जितने निर्माण से क्वेश्चन आने थे सारा कुछ आपको समझा दिया। वहाँ से भी आपको जितने क्वेश्चन बनेंगे आप कर लोगे। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप कर लोगे। फिर अब ये हमारा वीडियो है कि संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, पूरा कराऊंगा टोटल। यदि कहीं भी संविधान से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हमारे वीडियो के बाहर नहीं होगा। संपूर्ण संविधान करवाऊंगा, सारे आर्टिकल्स करवाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और अंत तक वीडियो पे बने रहें। तो चलिए देखते हैं वीडियो आज हमारा इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे संविधान की अनुसूचियों से। तो जब हमारा संविधान बन के रेडी हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है, 8 अनुसूचियाँ थी। तो फिर 4 जो है संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई, तो फिर 8 + 4 12 हो गई। तो वर्तमान में अब 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारी प्रथम अनुसूची जो हो गई, प्रथम अनुसूची क्या कह रही कि प्रथम अनुसूची कह रही हमारी कि इसमें भारतीय राज्य के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र अथवा भारतीय संघ के घटक राज्य और संघीय शासित क्षेत्र अथवा भारतीय संघ के घटक राज्य संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें मतलब भारत के जितने भी संघ शासित क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनके न्यायिक क्षेत्र के घटक जो हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। फिर दूसरी अनुसूची अपनी क्या कह रही है कि दूसरी अनुसूची में है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते व पेंशन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनको जो वेतन, भत्ता और पेंशन मिलता है है ना, तो उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अब ये हर कोई नहीं हो जाता कि आप सोचोगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गए तो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गए भारत सरकार के, तो उनको मिलने वाले वेतन भत्ते हो गए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें कौन कौन आ जाते हैं देख लेते हैं। इसमें हमारे आ गए एग्जाम्पल में देख, राष्ट्रपति हो गए, फिर हो गए गवर्नर हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा का सभापति हो गया, उपसभापति हो गया, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गए, विधानसभा के सभापति हो गए और उपसभापति हो गए, जज हो गए। जज सभी जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो गए उनको, फिर कैग हो गए। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि CAG क्या है, कैग क्या है। तो ये हो गए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते दोस्तों, उनको कैग बोलते हैं। फिर अपना हो गया तीसरी अनुसूची। अब तीसरी अनुसूची में क्या है, तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। दोस्तों, ये हमारा क्या कह रहा है कि जो विभिन्न पदाधिकारी हो गए, जैसे हमने बताया ना अभी आपको कि विशिष्ट पदाधिकारी राष्ट्रपति हो गए, कैग हो गए, है ना, तो उन्हीं पदाधिकारियों को जो शपथ ग्रहण करते हैं जब, तो उस समय उनको पद ग्रहण करते समय जो ली जाने वाली शपथ होती है, उनको जो शपथ दिलाई जाती है, उसी के प्रारूप के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। फिर अपनी अगली अनुसूची चौथी अनुसूची हो गई। अब देखिए चौथी अनुसूची क्या कह रही कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, देखिए क्वेश्चन आप समझिए कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनमें राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया है। फिर अपनी 5वीं अनुसूची हो गई। अब 5वीं अनुसूची क्या कह रही है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन द्वारा निवेश के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति होती है, जैसे अपने असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में हो गई, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए 6ठी अनुसूची क्या कह रही है, देखिए वही चीज़ है। 6ठी अनुसूची क्या कह रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। वही चीज़ मैं कह रहा था 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में इसी में क्या आ गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, यानी जो जनजाति क्षेत्र हैं उनमें जो प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। 7वीं अनुसूची क्या कह रही दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से रखिएगा कि 7वीं अनुसूची इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। अब दोस्तों ये अपनी जो 7वीं अनुसूची है ये क्या कह रही है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो शक्ति है उसके बंटवारे के बारे में दिया गया कि राज्य सरकार के पास क्या पावर है, केंद्र सरकार के पास क्या पावर है ना, उनको कौन कौन शक्तियाँ मिली हैं, तो इसके बारे में। तो इस पे अपना आगे संघ, इसमें 3 सूची हो गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी हो गई दोस्तों, संघ, फिर राज्य, फिर समवर्ती। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। इसमें पहली सूची अपनी क्या हो गई, संघ सूची। अब जो संघ सूची हो गई, संघ सूची पर दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय, वर्तमान में 100 है ना, 100 हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये अपनी संघ सूची होती है, संघ यानी केंद्र, एकदम एग्जैक्ट है, क्लियर है आपके सामने एकदम कि संघ यानी राज्य, तो संघ सूची है ना, जो केंद्र सूची होती है, इस विषय में केंद्र सरकार यानी सिर्फ केंद्र सरकार जो है कानून अपना बना सकती है, जिसमें कि 97 विषय थे जब हमारा संविधान बना, अभी वर्तमान में 100 हो गए हैं। फिर अपनी हो गई राज्य सूची। अब राज्य सूची के बारे में क्या करें कि इस सूची पर दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून, ये क्वेश्चन क्या करी फिर से देखिए कि इस सूची पर दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। संविधान लागू होने यानी होते समय इसमें 66 विषय थे जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद है ना 5 कम कर दिए गए, वर्तमान में 61 है। क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि जो राज्य सूची है, इस पे जो राज्य सूची, इस पे कानून बनाने का जो अधिकार होता है ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास होता है। जब ये संविधान हमारा बना तो इस पे जो है 66 विषय थे। फिर क्या किया गया इसमें कि 5 विषय जो है कम कर दिए गए। कितने कर दिए गए, 5 कम कर दिए गए, 5 विषय इसमें कम कर दिए गए। तो अभी अपना अगर आता है कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, क्वेश्चन बनेगा तो आप बता दोगे 61, लेकिन जब बना तब कितने थे अगर आता है तो आप बताओगे 66 विषय थे, 66। फिर अपना हो गया, अब देखिए राज्य सूची में क्या आ गया कि स्थानीय शासन। अब स्थानीय शासन में आ गया ग्रामीण और शहरी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ग्रामीण और शहरी के बारे में। तो चलिए अपन अपनी समवर्ती सूची देखते हैं। नेक्स्ट अपनी अगली सूची क्या, संघ सूची हो गई, फिर राज्य सूची होगी, अब समवर्ती सूची हो गई, है ना। तो समवर्ती सूची के बारे में क्या कह रहा है कि इस सूची पर दिए गए, है ना, इस सूची पर दिए गए विषय पर, है ना, क्वेश्चन क्या कर ध्यान से देखिए, इस सूची पर दिए गए विषय पर सरकार द्वारा दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि किसी एक की विषय पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। जब बना था तो 47 थे, अब 52। क्वेश्चन क्या करा ध्यान से देखिए, जो समवर्ती सूची हो गई, तो समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना अपना कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी एक
दोनों ने कानून बना दिया, एक साथ एक टॉपिक हो गए, एक विषय हो गए, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिए। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उस समय आपका जो केंद्र सरकार यानी संघ यानी केंद्र सरकार जो होगी यानी संघ सूची होगी, उसके जो बनाए गए कानून होंगे वो मान्य होंगे ज़्यादा, है ना, पहले वो मान्य होंगे। फिर क्या हुआ कि अभी जब ये संविधान बना अपना, ठीक है, तब अपनी समवर्ती सूची बनी। तो समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए थे? तो जब संविधान बना तो 47 थे, अब वर्तमान में 52 यानी 52। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता कि जब संविधान बना तो समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो आप बता दोगे कि 47 थे और अब वर्तमान में 52 हैं। अब हम देख लेते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या कह रही कि इस अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं के उल्लेख किया गया है। जब हमारा संविधान बना तो उस समय 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, अन्य 8 भाषाएं संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई हैं। दोस्तों ये क्या कह रहा है हमारा 8वीं अनुसूची में कि इसमें जो है भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, नहीं जो भारत की 22 भाषाएं जो कि मेन है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। जब हमारा संविधान बना तो उस समय 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, अन्य 8 भाषाएं संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई। देखते कौन कौन सी भाषाएं? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब हम दोस्तों देखते हैं कि जो ये हमारी 14 भाषाएं थी, ठीक है, फिर उसके बाद जो 8 भाषाएं हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई, वो कौन कौन सी हुई, कौन कौन संविधान से जोड़ी गई। तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन में आपकी कौन सी जुड़ी? सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967। अब आप एक नोट बना लीजिए, उसमें आप एक रफ बना लीजिए, उसमें नोट डाउन करते जाइए। जितने मैं संविधान बताऊंगा एक एक करके आप लिखते जाइए कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 71वां कब हुआ, एक एक करके जब आप लिखेंगे, जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपसे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ, तो आप बहुत जल्दी उसका आंसर दे दोगे। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। नेक्स्ट अपना क्या हुआ? 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में गोड़ो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली जोड़ी गई। अब दोस्तों हम देख लेते हैं हमारी अगली अनुसूची। हमारी अगली अनुसूची है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, है ना। अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि अपनी 8 अनुसूची थी जब हमारा संविधान बना, फिर 4 अनुसूची जो है संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई थी। वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची के बारे में हम जान लेंगे कि पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधाओं का उल्लेख किया गया है। फिर अपन देख लेते हैं 10वीं अनुसूची। अपनी 10वीं अनुसूची क्या कह रही कि 52वें संविधान संशोधन 1985। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, दल बदल कानून का उल्लेख किया गया। अब आपके मन में आएगा कि ये दल बदल कानून है क्या। और एक क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन और आता है कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आप एग्जैक्ट बता दोगे कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। दोस्तों ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें दल बदल कानून का उल्लेख किया गया। तो आप बता दोगे कि 52वां संविधान संशोधन 1985, जो कि 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फिर ठीक है, तो अब देखिए दल बदल है कानून क्या। दल बदल कानून जो है, आप यदि कांग्रेस में हैं, यदि आप भाजपा में जाना चाहते हैं, आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए तो दल बदल कानून हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपने सिंधिया जी जो हैं, तो ज्योतिराज सिंधिया जो हैं तो पहले कांग्रेस में थे,
अब वो बीजेपी में चले गए। तो ऐसे इसके लिए भी प्रावधान किया गया था संविधान में, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ऐसे नहीं चले गए, है ना। जो भी जितने भी कानूनी डिसीजन होते हैं तो कोई ना कोई अपना जो भी संविधान के हिसाब से ही चलते हैं। तो संविधान के अकॉर्डिंग ही जितने भी अपना मंत्रालय है, तो सारा कुछ जितना भी है संविधान में कहीं ना कहीं हर चीज़ का उल्लेख किया गया, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों। आगे आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा। तो अब अपना बात आ गई कि दल बदल कानून। तो दल बदल कानून कहने का मतलब ये है कि आप यदि अपनी किसी भी पार्टी में हैं, कांग्रेस में है तो भाजपा में, भाजपा में तो कांग्रेस में जाना चाहते हैं, तो इसके बारे में जो उपबंध है, उल्लेख है, वो आपका 10वीं अनुसूची और 52वें संविधान संशोधन 1985 में किया गया है, इसका उल्लेख। अब अपनी आ गई 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या कह रही है कि यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, जिस अनुसूची में पंचायती राज संशोधन का उल्लेख किया गया है, जिस पर 29 विषय दिए गए हैं। यह कह रहा है कि 11वीं जो आपकी अनुसूची है, इस अनुसूची में अब अगर 73वां पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका। देखिए आपका पहला क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ। क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन आपका जो है ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा कि 10वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है। तो इस अनुसूची में पंचायती राज संशोधन का उल्लेख किया गया है, जिस पर 29 विषय दिए गए हैं। अब अपनी आ गई 12वीं अनुसूची, है ना, अंतिम, और ये अपनी अंतिम अनुसूची है 12वीं अनुसूची, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो आप 12वीं अनुसूची के बारे में देख लेंगे। तो 12वीं अनुसूची क्या कह रही है कि यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। इस अनुसूची में नगरीय निकाय संस्थाओं का उल्लेख किया गया। ये तो होगा एक कि आपका नगरीय निकाय का उल्लेख किसमें किया गया, तो आपका 12वीं अनुसूची में किया गया। अब आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो आप आंसर बड़े आराम से दे दोगे कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। फिर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर 12वीं अनुसूची में कितने विषय, तो 18 विषय दिए गए हैं। दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के संविधान के क्वेश्चन, जिसपे कि हमने अनुसूची कवर करा दी। और आपको बता दूं अभी हमारा जो है संविधान यहाँ से शुरू होने लगे हैं संविधान संशोधन। तो आप एक रफ बना लीजिए और उसमें नोट डाउन करते जाइए कि कौन सा संशोधन कब हुआ, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने, है ना, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे आप हमारे वीडियो में। धन्यवाद।